रुमाल से बाहर जाकर आप बैठे अपनी जगह, मुंह पर दे लगाया तो वो भी नहीं हिलते। कानून कुछ भी चलेगा यहाँ, चमड़े देते हैं। कोई तप करता है तो इन सब चीजें फोटो को लगा दी, पूछो के पूछो, मुंह पर के लगाओ। जो कोई लाया तो नहीं आया, गड़बड़ी लाया जाए। परमेश्वर को प्रणाम, प्रणाम तुम परम सदगुरुदेव संजीव जीवन के संग विचार में मंदिर, जिन्होंने हमारे जीवन में खुशियां अनंत पाई, परम आदरणीय श्री अम्मा जी, जिन्होंने हमारा काम कर हमें सदगुरुओं के चरणों में समर्पित किया। ऐसे परम अनंत मेरे संसारी सर्वस्व पिताजी एवं सर्वस्व माता जी, जिनवाणी का जलपान करने के लिए आए हुए जवानों पर जो आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व कल मेरे द्वारा एक गलती हो गई, 44 वर्ष में कभी नहीं हुई, कल हुई। कारण ध्यान मेरा पारने है और मैंने प्रवचन में समय ज्यादा लिया, आपको पारने में अंतराय पड़ी, इसलिए हृदय से सभी क्षमा याचना करती हूँ। परमात्मा महावीर के पवित्र देश नाजियों ने सुनी, उन्होंने अपना कल्याण किया। आते तो बहुत है, सुनते कोई कोई सुनता है, बाकी आते तो बहुत सुनने के लिए। ऐसा बैठ ऐसा गड़बड़ होता है। परमात्मा महावीर ने समक्षर में विराजमान होने के बाद ये कहा, हे देवानु प्रियो, शरीर मां नामुक्ति जीव उच्चै नौ संसार वनो तो जब तरस की महस। बड़ी गहरी बात करके परमात्मा ने भव्य आत्माओं के लिए है और उन्हीं के लिए संदेश है। शरीर मां नामुक्ति, प्रभु ने फरमाया, है देवानु प्रियो, शरीर एक नाव है। कौन सा शरीर है? याद आई? औदरिक शरीर, उदार प्रधान कहते हैं। इस शरीर की भी बड़ी महिमा है, फक्त औदरिक शरीर वालों की बात करें जो आपके पास नहीं। ये शरीर नाव है, जीव नाविक है। संसार वो अनमोल, ये संसार महासागर है। जम तरंग की महेश लोग, महर्षि लोग, ऋषि लोग, वीतरागमाद्य लोग इसी शरीर से ही मुक्ति पाते हैं। शरीर नाव है, फुटी नाव नहीं चलती और उल्टी नाव भी नहीं चलती। ये दुख में औदय शरीर मिला है, पता नहीं पुनः आगे कब मिले। कई जन्मों का पुण्य इकट्ठाया जब ये शरीर औदारिक शरीर मिला। देवदत्ती वालों के पास, नारकी वालों के पास ये शरीर नहीं है, जो है वो उनके काम का भी नहीं है। एक ही शरीर, औदारिक शरीर, जिसे ऋषियों ने उदाहरण प्रधान का, बड़ी
इस शरीर की बड़ी कृपा है, बड़ी मेहरबानी इस शरीर की। इसी शरीर से अनंत जीव मुक्त हुए हैं और ये हमारा साधना का साधन है औदायिक शरीर। औदायिक शरीर से आपने साधना की या इसकी विराधना की, ये आपका निर्णय है। और इसी शरीर से साधक आत्माएं साधना करती है और इस शरीर को तपाती है। ये महर्षि जन इस भवसागर को पार कर लेते हैं। बड़ा कीमती शरीर है। इस शरीर की कीमत तुम्हें मालूम है या नहीं मालूम, मेरा विषय नहीं, पर ये कीमती शरीर इतना ही है। भारत भर में तपस्याओं की बारिश जैसे आ गई है। हर जगह तपस्याओं की महिमाएं गाई जा रही है। तपना यानी शरीर को यातना देना न ठीक है। तप से तपना यानी प्रयत्न करना है, यातना नहीं। और प्रयत्न करते हुए शरीर अब काम नहीं कर रहा तो वही स्टॉप हो जाना। शरीर की शक्ति के आगे भी तप करो तो प्रभु कहते वो हिंसा है। शरीर तुम्हारा साधना का साधन है। साधन सुरक्षित रखो और साधन सुरक्षित रखते हुए या साथ देते हुए तप करो तो हमारा कोई विरोध नहीं उसको। कई लोग अन्य मतावलंबी कहते हैं ये लोग शरीर को खत्म करने के लिए निकले। अंतदर्शन शरीर को खत्म नहीं कर रहे, हम कर्मों को दबा रखे इस माध्यम से। दूध को भी तपाना है तो कैसे करोगे? दूध को अगर तपाना है क्या करोगे? अंगारा में दूध नाचते हो ना, बर्तन चाहिए। कुम्हार ने मटके तैयार किए तो उसको अग्नि में तपना पड़ेगा। फल भी जब वृक्ष पर तपता है, पूरा तपता है, तब छूट जाता है वहां से। तपना तो पड़ेगा। कल इस 21वीं शताब्दी में हमने शरीर को बहुत खराब कर रखा है। न खाने योग्य चीजें खाकर शरीर का नाश किया जैसे कर दिया है। परमात्मा महावीर स्वयं है, महामूल्यवान है, औदायिक है। समझ के चलो थोड़ा सा। तप से ही तो मुक्ति का द्वार खुलता है। ये तप पतन को रोकता है। ये तप नीच गति में जाने के लिए रोक देता है। बड़ी महिमा शरीर की इसको समझो। तपश्चरण ही हमारे पास एक ऐसा साधन है जो शरीर को निरोगी भी रखता है और मुक्ति के मार्ग के लिए राही बन जाता है। हम आपसे पूछते हैं, कभी कोई डॉक्टर के पास गया है, तबीयत ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहता है? जो डॉक्टर है वो बताओ यार, पेशेंट तो देखे होंगे ना आपने, क्या कहता है डॉक्टर पहले? अन्यू जबान बताओ, लड़ाई काम। डॉक्टर के पास जब जाता है कोई, पहले जुबान दिखा पर तुरंत बीमारी का निदान उस जबान पर पड़ा है। तो कौन सी बीमारी है क्या? फिर पूछते हैं पेट कैसा क्या है, कि दो ही बातें ज्यादा पूछी जाती है, एक तो जबान और एक पेट। ये दो बातें ज्यादा डॉक्टर पूछते हैं। ठीक है डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर पड़ गए, ठीक है
खेल। आत्मशुद्धि में तपस्या की आवश्यकता है। ज्यादा नहीं तो थोड़ा नौका से करना भी तप है और वो वैज्ञानिक है। नौका से करो, पोज से करो, तप है। भूख से कम खाना ये भी तप है। 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाओ, वो भी तप है। मैंने नहीं कहा, भगवान महावीर ने कहा, वो भी तप है। इच्छाओं को रोकना वो भी एक तप है। तत्वार्थ सूत्र कहता है, आगे आएगा, इच्छा निरोधा तपा। इच्छाओं का निरोध करना, उसका नाम तप है। आज मन ने कह दिया मैं साड़ी लेकर आऊं, अरे मन पलट गया, नहीं आप जो भी नहीं, वो भी एक तप है। इच्छाओं को रोकना। 12 प्रकार के तप की चर्चा ब्रह्म मन की है, जिसमें जो बहिरंग और 6 अंतरंग है। जब तक बहिरंग तप हमसे पूरा नहीं होता, तब तक अंतरंग तप के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। दिखाई देगा वो तप, पर वो तप नहीं होगा। मुन्ना, कौन है? माँ को में बैठे थे, आप बोले पीछे बैठ जाओ ना। वो माँ के पास बार बार आएगा, तो आप बैठे बैठे को बैठा गए। बहिरंग तप 5-6 अनशन है, मोदर है, रस प्रतीक्षा। आज घी नहीं खाऊंगा तब है। आज मेरे पसंदीदा मिठाई घर परिवार वालों ने कर दी और तुम्हारे थाली में आई, खाने का मन किया, फिर मन ने जिसका आज नहीं खाना, ये भी तप है। किसी को गाली गलौज नहीं करना, ये भी तप है। ये 12 प्रकार के तप नहीं, कई प्रकार के तप है। और खान पान बिगड़ा के जबान में कभी, इसके 2 ही काम है। इसके 2 ही काम है। बोलती है कड़वा और खाती है मीठा। ये इसकी जबान के 2 काम, बाकी इंद्रियों के 1 काम है। चखना और बकना। समझ में आई? चखना और बकना। ये अगर जबान कंट्रोल में आ गई, ये जबान कंट्रोल में अगर आ गई खान पान के बारे में, या कुछ खाया नहीं तो 4 इंद्रियां पड़ी गई चुपचाप। तपस्या करो, जब टीवी देखो, कमुक देखो, तो वहां जो होता है ऐसा किससे बैठा है, क्योंकि जबान को कुछ दिया नहीं है। जिसने स्नेंद्रिय की है, जबान पर कंट्रोल किया है और जबान को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, तब किया है। तो 4 इंद्रियां भी चुपचाप बैठी है। ना तो बोलने में रस है, ना सुनने में रस है, ना देखने में रस है, ना डंडल की गालियों की याद आती है। बड़ी खतरनाक है जबान, बड़ी खतरनाक। तो भी अच्छा है, 32 कोट है बीच में, 32 दांत। मेरा बीच में जीभ का है, पाछी पहरेदार 32 बैठ है, तो भी बीच में आदर। जीभ पर कंट्रोल करना परमात्मा ने महत्व ने बड़ा पुरुषार्थ लगेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। कारण इसका काम ही विचित्र है। बोलता बोलता जीभ फिसल जाए। इसलिए इस पर कंट्रोल करना हमारा धर्म है। खाना भी सात्विक और बोलना भी मीठा। जिसके पास ये 2 चीजें है, वो परमात्मा महावीर के अनुयायी में अपना नंबर दिखा लेता है। अपना नंबर बिना तपे जल्दी कोई महान तो नहीं होता है। किसी ने कहा कोई गाना गा के खुश है, दोपहर में
भीड़ लागे जब भामा गावे अंतस्चौलर मां को दुखी देते जोर जोर चिल्लाने जोर जोर से गाने नखे तप नहीं कर पाते तो तप वाले करने वाले को साथा पूछाओ। हो सकता है कोई तपस्वी के जोर जोर से सुनने के उसका सर दुखता है, तो तुम भी धीरे से गाओ ताकि तुम्हारा भी सर नहीं दुखे। तो कोई गाना गा के खुश है, कोई खाना खा के खुश है। कल मजा आ गया, कर गए बस्ती में मालता खिलाया खुश है। कोई गाना गा के खुश है, कोई खाना खा के खुश है, कोई प्रतिष्ठा पा के खुश है, तो कोई पैसा कमाने कर खुश है, कोई कविता बना के और कविता गा के खुश है। पर हम इन तपस्वी को देख कर खुश है। छोटा सा बच्चा है, बेटा खड़ा है, थोड़ा देखो ना, अंधारा मुंडा घरेटा है कांच में देखते हैं, चेहरे पर ताजगी है। बच्चा छोटा है पर पात्र खोटा नहीं है, पात्र खराब है। इस बार पारणा चपदा पारण कराने तपस्वियों को देखकर हम बहुत खुश हैं। इसका मतलब यह नहीं कि जो खाना खाते हैं उनके प्रति हम खुश नहीं हैं। खुश रहना और खुश रखना ये भी बड़ा फर्क है। किसी बात को हल्के मत लो। हमारा आदर्श इतिहास साक्षी है। भगवान महावीर के शासन में धन्ना मुनि हुए और भी कई धन्ना मुनि है, पर इनकी विशेष चर्चा प्रभु ने अपनी देशना में की थी। जब श्रेणिक महाराजा ने पूछा था भगवान महावीर से, प्रभु इस नगरी में कौन तपस्वी है? प्रभु से महाराजा श्रेणिक ने, भगवान महावीर के मौसम में श्रेणिक महाराज और मासी है चेलड़ा रानी। गौतम स्वामी पूछ रहे, प्रभु कौन तपस्वी? श्रेणिक महाराज भी पूछ रहे। गौतम स्वामी को सुनने के लिए बैठे, उन्हें तो पता है, पर प्रभु के मुख से एक शब्द निकलता है, ऐसे लगता है कि मोती खिल रहे हो, की वाणी की देशना है। कौन तपस्वी है? तब परमात्मा ने फरमाया, इस नगरी में सबसे ज्यादा तपस्वी है तो धन्ना मुनि, और जो धन्ना मुनि थे चारों दसवीं दिशाओं में से तप की महिमा फैली हुई थी। जबान पर कंट्रोल किया, लॉक कर दिया और एक धन्ना मुनि घूमे छठ छठ तप के धारी, आगे पारणे मुस्कात दिया सब चारी, श्रेणी करूप आगे वीर कीर्ति विस्तार, कीर्ति विस्तारी, गए स्वार्थ सिद्ध नव मास स्वयं शुद्ध पानी, महाविद्य में जासी मेट मोक्ष जर मरणा, तुम दान सियल तप भाव आराधन करना। परमात्मा महावीर के शासन में हुए धन्ना मुनि, महान तपस्वी, बेला और पारणा, बेला और पारणा, पारणा में आयन मिलता, सत्य नित्य अंतर में आए, पारणे में आयन मिल का आहार, और तैयार हुआ चले गया। ऐसा नहीं, उस आहार को 21 बार धोते थे, 21 बार, इतना रूखा सूखा वो आहार करते थे। खाना थाली में थोड़ा घी का माल तो
पचड़े कैसे खाया पटके, स्वादिष्ट चीज नहीं है, भाव तो सा नहीं है, थोड़ा पटकने चालू हो जाए, अरे नहीं आया है, तुमने कितने प्रेम से बनाया, खा लो ना, वो भी रसना जीतने का ही कार्य करती है। बकना और चखना इसके साथ में कुछ नहीं आता है। उम्र बीत जाती है पर उसके साथ उम्र के साथ मैच्योरिटी नहीं आती, कई उम्र बीत जाती है, इंद्रियों पर संयम नहीं रहता हमारा, रखा नहीं। और परमात्मा महल में धन्ना जी की बड़ी तारीफ, बेले बेले पालना और पालने में दुखा सुखा, कल पालू कैसे खाए बताओ ना। कल की तो सारी भीड़ तो वहां थी सब्जी मार्केट में, 8 दिन कांदा बटाटा नहीं खाया, ले जाएंगे साग कर दो, जबान खराब पड़ गई है। इस जन्म में एक प्रश्न पूछो, इस जन्म में जब से रोटी खाने लगे फुल्का फुल्का, आज तक कितनी रोटियां खाई बताओ? रोज 4 तो पकड़ा, कम से कम 4 तो पकड़ा। घर में 4 रोटियां और बाहर 2 प्लेटें। अगर रोज की 4 पकड़े तो तुम्हारी उम्र के अनुसार देखो कितनी रोटियां खाए। मैं ये नहीं करूँ तुम खाओ मत, पर 12 महीने चलने वाली अंतर की यंत्रणा मशीन है, जैसे एक दिन के लिए थोड़े समय के लिए तो शांत करो उसको। और जो जितना चबा करे, जो जितना खाता है, स्वाद ले लेकर खाता है, जो जितना खाता है उतना ही जीवन बिगड़ता है, जन्म बिगड़ता है, शरीर बिगड़ना ही बिगड़ना है और बिगड़ना है। इस शरीर से तो हमें काम लेना है। जम तरम की महर्षियों, ये महर्षि लोग इस शरीर को नाव बनाकर, जीव स्वयं नाविक है और संसार महासागर है। महर्षि जन इसकी शरीर की सुरक्षा करते हैं, क्यों? ताकि उससे तप निकाले, तप करे और कर्मों को जलावे। तीसरे नंबर पर इसका नंबर है तप का। पहला क्या है? दान, शियल, और ये तीसरा नंबर पर तप आया है। हमने क्या क्या प्राप्त किया? दान प्राप्त किया, शियल प्राप्त किया, तप प्राप्त किया, क्या क्या? या ऊंची भावनाएं भाई है तपस्वियों के लिए, क्या क्या? शरीर तपेला है और उसमें आत्मनिर्भर है, उसमें जो आत्मा है वो दूध है। दूध को गर्म करने के लिए इसका आधार के लिए नहीं पड़ेगा। और अमृत के दिन एक नन्ना मुन्ना बालक तपस्या लेकर आया, साता आपने देखते डर लगते। कोई किसी को क्यों देखा नहीं बाबा मारा सुन, इसका मतलब जबान कंट्रोल में नहीं है, रस ना मिले कंट्रोल में नहीं। हाँ, परिस्थिति जन्य शोर शरीर रोगी है तो उसके लिए तो जो कर सकते वो कर सकते। महात्मा गांधी उनका खा सकते में एक दिन उपवास करना चाहिए, कारण अंदर की यंत्रणा की सफाई करना। और रात दिन खाते रहोगे तो भगवान महावीर ने कहा ये खाना भी तुम्हारे लिए जल्दी मौत का कारण बनता है। उत्तरादय सूत्र में देख लो, अद्य सनाने नित्य आहारे लेना परागत फास्ते आलू पाके सत्य हम जी गए और सात कारण से आयुष्य टूटता है। उसमें ये भी भोजन का विवेक नहीं रखा, खाते ही रहे
क्योंकि देखो कोई किसी जन्म में ऐसे खाते रहे तो तुमने मौत को न्योता दिया है। मौत उत्तराखंड सूत्र साक्षी देखो करिए आप, और जितना ज्यादा खाओगे ज्यादा पेट भर पर तो जगह भी नहीं है। कोई कहे अब चूरण लेको तो चूरण अगर रखने में जगह है तो वो 2 गुलाब जामुन और खा लेता अंदर। ये खाने का तरीका। और इससे क्या होता है कि ये आहार जो जठराग्नि में गया है पचने के लिए, और तुमने सबसे ज्यादा आहार किया है वो पचा नहीं पा रहा है तो तुम्हें तंद्री आती है। घर जाकर कहता है जल्दी गाड़ी बिछाओ सोना है। क्यों? क्या कारण? सुस्ती आई है तो खाइए क्यों नहीं? तो जठराग्नि वो अनाज नहीं पचा सकती, वो पचने के पहले और भी खा लिया तो आगे परिणाम क्या है तुम स्वयं सोचो। ये परमात्मा की देशना में आए बेटा अमृत शुद्धि में ये कारण है, तप भी कारण है। और बिना तपे तुमने आहार ज्यादा किया है तो तुम्हारी शरीर में जो मस्तिष्क में ऊर्जा होती है, साइंस बता रही है, मस्तिष्क में जो ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, एनर्जी, वो सारी की सारी जठराग्नि की तरफ जाती है। शरीर मस्तिष्क उस समय उसकी जो एनर्जी नीचे चली गई है, मस्तिष्क सुस्त हो जाता है। वहां एनर्जी नहीं रखी है, वो सारी एनर्जी जठराग्नि में गई तो जीवन सुस्ताया हुआ हो जाता है। और शरीर में आहार अनर्गल आहार खाया और फिर उसमें से एसिडिटी आ, एसिडिटी से गैस और गैस से हार्ट पर प्रेशर आता है। क्या कहे डॉक्टर तुम्हारे? बोलो ना जाए, मैं डॉक्टर को नहीं थे, डॉक्टर बात सुनिए। परमात्मा महावीर के मार्ग का अनुसरण करने वाले नन्ना हमारे आदिनाथ भगवान का किरण ऐसे ऋषभ जी नाम तो ऋषभ जी के पास 9 के कोसी का पारण कल 9 बच्चे ने तो भी कह रहे आगे जाना है। हमने काफी चाह रहे हैं अब आगे नहीं। और उस बच्चे की तपस्या के लिए क्या, जो देहासक्त होगा वो तप नहीं कर सकते, और देह से जो अनासक्त होगा वो अपने आप तपस्या में इस मार्ग में चलता है। उस बच्चे के लिए देखो रे शासन की शान, तपस्या के रथ का उत्थान। देखो रे शासन की शान, तपस्या के रथ का उत्थान। बड़े बड़े तप करते उनकी जय बोलो गुणवान, जय बोलो गुणवान, जय बोलो गुणवान। देखो रे शासन की शान, तप के व्रत का उत्थान। देखो रे शासन की शान, तपस्या के व्रत का उत्थान। बड़े बड़े तप करते उनकी जय बोलो गुणवान, बोलो जय बोलो गुणवान, जय बोलो गुणवान। पर बल काम नहीं आता, बड़ा सूरमा सुख जाता। पर बल काम नहीं आता, बड़ा सूरमा झुक जाता। आत्मबली पर आत्मबली तप कर पाता, झूठे खुद से जो दाता। धन्ना जी के पथ पर चलते, धन्ना जी के
तपस्वी चतुर सुजान, तपस्वी चतुर सुजान, तपस्वी चतुर सुजान। देखो रे शासन की शान, तपस्या के व्रत का उत्थान, बड़े बड़े तप करके उनकी जय बोलो गुणवान, जय बोलो गुणवान, जय बोलो गुणवान। तप बड़ा है, बच्चा छोटा है। हम तपिया तपिया तन मन सो तपिया, प्रभु जी रावाणी राये तो है रसिया। बरसा बरसा केवड़ा सो बरसा, प्रभु जी रावाणी राये तो है रसिया। ऋषभ जी आपने इतनी बड़ी तपस्या की, छोटी उम्र में बड़ा वजन उठा लिया। हम साथी मंडल की ओर से आपके तपस्या की खूब सुख शाखा पूछ रहे। भविष्य में ऐसी तपस्या में आगे बढ़े। उज्जवल वर्तमान और वर्तमान उज्जवल है तो भविष्य भी उसका उज्जवल है। तो हम साथी मंडल की ओर से ए बाबू तो बाबू से तपस्या वाले बैठे भविष्य में भी आपके द्वारा ऐसे तप होते रहे और अपने परिवार को चार चांद लगाते रखे। इन्हीं मंगल भावना के साथ संकल्प हो हमारा, इंसान बनेंगे संकल्प। नमो अरहंतां सिद्धां वैर्याणं नमो छायणं नमो सवतां ईशो पंच नमो पारो सब पारो प्रणाम सर्व मंगलम सर्वेसिं परमं हरि मंगलम। चैता भारुकासं चक्रवर्ती मध्य संति संति करणे पत्तो देवत। नमो नमः सुसुम चैत सनो तव सुरदेव की आज्ञा। चतां मंगलम अनंतां मंगलम सिद्धां मंगलम स्वाहं मंगलम केवली मंगलम। चतारी योगुत्तमा गुंता योगुत्तमा सिद्धा योगुत्तमा साहु योगुत्तमा केवली पणकोदमो योगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पण्डतं ब्रह्मं शरणं पवज्जामि। एक साथ प्रभु शरण अर्हन्तो का धर्म को वंदन कोई खड़ा नहीं होगा। घुटनों का स्वास्थ्य है तो वज्रासन वरना सुखासन।